नाउ एरिया रिलेटेड टू सर्किल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक देखिए हमने बहुत सारे प्लेन फिगर के बारे में पढ़ रखा है, हमने ये पढ़ रखा है एरिया के बारे में, तो हमें इतना पता चल ही गया है कि एक तरीके का एक सर्किल होता है, जिस सर्किल का क्या होता है कि एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्किल जो होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। फिर हमने ये भी पढ़ रहा है कि आपको ऐसे मालूम हुआ कि सेंटर होता है, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ये सब सरकम ऑफ सर्किल के बारे में बात करने जा रहा है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो है 2 पाई आर होता है, ये भी आप लोग को मालूम होगा। तो सरकमफ्रेंस बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ सर्कल। ये जो सर्किल है ना, ये बाउंड्री है ना, इसी को हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये बाउंड्री जो है गोल है, इसी को हम लोग सर्किल बोलते हैं। तो हमने प्लेन फिगर बहुत सारा पढ़ रखा है, आप 6, 7, 8 से ही प्लेन फिगर के बारे में पढ़ते आ रहे होंगे। प्लेन फिगर में आपका अलग अलग फिगर आता है, एक सर्किल आ गया, आपका स्क्वायर आ गया, सॉरी रेक्टेंगल आ गया, आपका स्क्वायर आ गया, फिर उसके बाद आपके पास ट्रायंगल आ गया, फिर इस तरीके से आप ट्रेपीजियम पढ़े होंगे बचपन में नहीं, 9th में भी पढ़े होंगे। फिर उसके बाद आपने रोम्बस पढ़ा होगा। इस तरीके से बहुत सारे आपने प्लेन फिगर पढ़ रखा है नहीं। तो प्लेन फिगर में आप देखिएगा, इसका सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालना भी आप सीख गए हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि इसमें पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है, या फिर इसको हम लोग पॉइंट में करेंगे तो 3.14 होता है। ये सब आपको मालूम होगा, ठीक है। हालांकि आपको ये चीज पता होगा, क्लास 10th में ही आपने ये पढ़ लिया होगा कि ये पाई और 22/7 में पाई जो होता है क्या होता है, इरेशनल होता है। इरेशनल नंबर होता है 22/7 जो होता है रेशनल नंबर होता है, ये आपको पता होगा। और ये 22/7 जो है एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अभी तक हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही पढ़ते हैं और आगे भी यही पढ़ते रहेंगे। तो ये सब आपको पता चल गया होगा, पता है कि नहीं। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। हम केवल तुम ही से पूछ रहे हैं कि बाकी सब भी है क्लास में, तो तुम सबको नहीं बोलना है। पिटाई कर देंगे, दिक्कत आया एक भी तो। ध्यान से सुनो सारा चीज, एवरीबॉडी लिसन टू इट बाय हार्ट एंड साउंड। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। अब आपको एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं, इसमें थ्योरी में कुछ ज्यादा है नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन ही करना है। एक सर्किल है, तो सर्किल का ये जो पूरा होता है, इस सेंटर से पास करता है, इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। हाँ, इसको डायमीटर बोलते हैं। सेंटर को O से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और ये सरकमफ्रेंस है और ये डायमीटर है। अब देखिए सरकमफ्रेंस और ये डायमीटर है, और बेसिकली जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायमीटर को हम लोग 2r भी लिख सकते हैं, क्योंकि r बराबर d/2 होता है। तो जो पाई का वैल्यू आता है ना, साइंटिस्टों ने पाई का वैल्यू कहाँ से लिया था,
तो साइंटिस्टों ने पूरे सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड किया था ना, तो 22/7 आया था। तो सी बाई डी को डिवाइड कीजिएगा ना, तो एक कांस्टेंट आता है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग पाई बोलते हैं, और इसी पाई को 22/7 बोलते हैं। तो इससे हम एक फन फैक्ट बता रहे हैं। फन फैक्ट क्या है कि आप दुनिया का कोई भी सर्कल लीजिए, उसका सरकमफ्रेंस और डायमीटर को डिवाइड कीजिएगा ना, सरकमफ्रेंस को डायमीटर से, तो 22/7 ही आएगा। चाहे कितना भी बड़ा सर्किल ले लीजिए, हमेशा 22/7 ही आएगा। यानी अगर किसी भी सर्किल का सर्किल बड़ा हो, छोटा हो, बहुत बड़ा हो, तो अगर इसका डायमीटर आपको मालूम है, इसका सरकमफ्रेंस मालूम है, तो सी बाई डी कीजिएगा तो हमेशा हमेशा पाई आएगा, यानी 22/7 आएगा। ये याद रखिएगा। तो यहीं से साइंटिस्टों ने, यानी मैथमेटिशियन ने, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला निकाला था। कैसे? तो सी बाई डी इक्वल टू क्या होता है, पाई होता है। तो सी बराबर क्या होगा, पाई डी। और सी बराबर डी को हम लोग 2r भी लिख सकते हैं, तो 2r। देखिए यहाँ पे हम पाई की जगह पाई रख देंगे, डी की जगह हम 2r लिख सकते हैं, तो 2r लिख दिए, और 2r को इधर कर देंगे, तो सी बराबर क्या हो गया, 2 पाई आर। यहाँ से ये फार्मूला हम लोग का डिराइव हो गया। ये बात समझ में आया कि सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई आर कैसे आया? नहीं समझ में आया? वो हाँ, तो वो बताया, तो ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ, समझ में आया? रिलेटेड है नहीं तो क्या है, रिलेटेड है तो बताए। R = D/2 लिखिए, या फिर D बराबर 2R लिखिए, बात तो बराबर है ना। बस वही बात है। हमने बस ये आपको एक बता दिया कि हाँ, इसमें ये इतना ज्ञान आपको कोई काम का नहीं है। बस हमने आपको ये ध्यान रखना है कि सरकमफ्रेंस बराबर 2 पाई आर होता है, बस इतना ध्यान रखिए। बाकी ये कोई, हमने बस आपको बता दिया एक, मतलब जनरल वे में, कि किसी भी सरकमफ्रेंस को, अगर किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड कीजिएगा, तो पाई आता है। उसी से साइंटिस्टों ने, यानी मैथमेटिशियन ने, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला डिराइव किया। ठीक है, समझ में गए? कोई दिक्कत? हम्म, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्ट, ये सब हम आप लोग को बता दिए हैं, कि या बताना पड़ेगा फिर से मुझे? बता दिए है ना सर? हाँ, तुमको तो कुछ नहीं बताए हैं, अभी सब बता देते हैं। अरे अभी बताया ही नहीं है, चलो पढ़ लो फिर से, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। नहीं कि मुझे बार बार, तुम्हारे जैसा गधा बच्चा रहेगा ना, तो सब स्क्रीनशॉट लेना भूलिएगा ही। पीट देंगे बढ़िया से, सबका स्क्रीनशॉट लो नहीं तो। ले लिए? अब देखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। सेक्टर वेक्टर किसे बोलते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम आप लोग को आइडिया दे देते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छा, ये माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या होता है पता है? हम्म, तो चलिए उसी को जान लेते हैं। पता तो है नहीं, लेकिन झूठ बोलता है कि पता है। अच्छा, बता रहे हैं। तो चलिए एक बार और बता दे दीजिए, ठीक है, ताकि बाकी बच्चों को दिक्कत ना हो।
मयंक छोटू समझ में आ रहा है? हाँ। और समर, गेम उम तो नहीं ना खेल रहा है तुम? देखिए सेक्टर, ओके ठीक है फिर। सेक्टर ऑफ सर्किल जब भी हम पढ़ाते हैं ना तो हमको याद आता है डोमिनोज का पिज्जा, क्योंकि अब तो खाना भी खा लिए हैं तो मंगा नहीं सकते हैं। तो डोमिनोज का पिज्जा जो होता है उसे उसी तरीके से सेक्टर ऑफ सर्किल भी होता है। खाना नहीं खाई है तो मम्मी को बोलो। अरे वो आपके जगह पे तो जाएगा ही नहीं पिज्जा वाला। ये ये जितने भी आपको दिख रहा है ना, ये जो क्या करते हैं आप, ये पिज्जा को बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से और पटाख से खा जाते हैं एक स्लाइस को। तो बेसिकली जिस तरीके से हम लोग केक को या फिर पिज्जा को खाते हैं ना स्लाइस वाइज काट कर, सेम उसी तरीके से अगर सर्किल को हम लोग स्लाइस में काट दे तो जो निकलता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ सर्किल। तो ये जो इस तरीके के शेप निकल के आता है बाहर, जिसको हम लोग खाते हैं पिज्जा में, तो ये क्या कहलाता है, सेक्टर ऑफ सर्कल कहलाता है, ठीक है। तो सेक्टर ऑफ सर्कल इसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली। तो अगर हम बात करते हैं इस तरीके से एक सर्कल है, ध्यान से सुनिए, बड़ा इजी चैप्टर है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है इसमें, वरना बहुत इजी है। तो इस तरीके से क्या है कि एक स्लाइस हो गया ये, यहाँ पे सेंटर होता है, इसको ओ बोलते हैं। और ये आर है, आर मतलब रेडियस, कौन अभी बाहर जा रहा है आ रहा है। तो अब देखिए इसका नाम ए रख दिए, इसका नाम बी रख दिए। और यहाँ पे दोनों सेक्टर के बीच में, ये सेक्टर के बीच में जो रेडियस है, वो रेडियस से एंगल बना है, जिस एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ सर्किल बोलते हैं। और सेक्टर ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो जैसे ये ए बी सेक्टर है इस तरीके से, तो ए बी ऐसे लिखते हैं और इस पे इस तरीके से हम लोग ऐसे घेर देते हैं, हल्का सा सर्कल बना देते हैं। यानी इसको हम लोग सेक्टर ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं नाम से। अगर मान लीजिए इसका नाम एक्स वाई रहता तो हम रिप्रेजेंट कैसे करते, सेक्टर एक्स वाई। आ रही है बात समझ में भाई? वेरी गुड। खैर समझा दे रहे हैं फिर से, लेकिन अगला बार अगर कहेगा ना फिर से समझा दीजिए तो बोल देंगे कि वीडियो देख लीजिएगा। क्लास में ध्यान दीजिए, ध्यान, सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा। हम जितना तोड़ के पढ़ा रहे हैं उतना तोड़ के कोई नहीं पढ़ाएगा, आपको पहले बता दे रहे हैं। तो हम तोड़ के पढ़ा रहे हैं तो उतना बिल्कुल ध्यान दीजिए, ध्यान हटाइए मत। जब कंसेप्ट पढ़ा रहे हो तो सब समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा कोई हम आपको सिखा रहे हैं कि मिसाइल मैन कैसे बनना है। देखिए सिंपल सा लैंग्वेज में अगर हम समझाने की कोशिश करें आपको, आप लोग भी ध्यान दीजिए, रिवीजन हो जाएगा। जैसे एक सर्किल है, ठीक है। अब इस सर्किल को हम क्या कर दिए, हमारे पास एक पिज्जा आ गया, ये पिज्जा सर्किल की फॉर्म है। इस पिज्जा को ऐसे हम इस स्लाइस को काट दिए। तो ये जो स्लाइस जो कटा हुआ है ना, इस कटा हुआ स्लाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ सर्किल बोलते हैं। अगर इसका नाम है पी और क्यू तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे पी क्यू, इस तरीके से ऊपर हल्का सा सर्किल बना देंगे, यानी पी क्यू सेक्टर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी यहीं पे एक कंसेप्ट और समझा देते हैं। ये पीला वाला जो है वो, इसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं क्योंकि ये छोटा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। लेकिन अगर वही हम बड़ा वाला का बात करें, या रेड वाला का बात करें, ये वाला टोटल की
जिसमें रेड लाइन है, आपको दिख रहा है। तो इस जगह अगर ये निकल के आएगा तो किस तरीके से निकल के आएगा? ये निकल के आएगा तो इस तरीके से निकल के आएगा, इस तरीके से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर बोलते हैं। गॉट इट? मेजर सेक्टर बोलते हैं उसको हम लोग। अब देखिए एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ। ये मेजर सेक्टर हो गया, ये माइनर सेक्टर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ, अब देखिए, अभी जिसको बताएंगे उसको देखिएगा ध्यान से। अभी हम यूज करने जा रहे हैं ग्रीन पेन। ग्रीन पेन नहीं, ग्रीन मार्कर। ग्रीन मार्कर हम यूज करने जा रहे हैं। अब देखिए ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये ग्रीन मार्कर वाला लाइन, ये वाला लाइन जो है, यहाँ से यहाँ तक जो है, केवल ये लाइन, पतला वाला लाइन जो अंदर व्हाइट वाला लाइन है ना, ये वाला व्हाइट वाला लाइन, ये व्हाइट वाला लाइन जो है, इस लाइन को, ये वाला लाइन को दूसरा कलर कर देते हैं। ये वाला लाइन जो है, जो सर्किल का आउटर सरफेस है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। माइनर आर्क बोलते हैं। और ये जो बड़ा वाला लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला लाइन यहाँ से, ये जो सरकमफ्रेंस है, इसको हम लोग मेजर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। कोई दिक्कत? हाँ, किसी को कोई दिक्कत भी हो, थोड़ा सा भी लग रहा हो कि हमको दिक्कत है, आस्क मी, डोंट हेजिटेट। फर्स्ट क्लास है, जितना पूछना है पूछिए। अगेन आई एम आस्किंग टू एवरीबॉडी, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? मयंक और आप लोग, समर, स्क्रीनशॉट ले लिया? अब देखिए, हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। होम आई एम आस्क, वही जो बत रहा है बताएंगे। मुफ्ता तुम बताएगा। इसमें मेजर मेजर सेक्टर किसको बोलेंगे? ठीक है, ब्लू वाला जो है मेजर सेक्टर हो गया। हाँ चलिए, वेरी गुड, आप चुप रहिए अब। अब मयंक आप बताइएगा कि इसमें माइनर आर्क किसको बोलेंगे? माइनर आर्क। हाँ, मयंक बताएगा केवल। किसको? क्या बोले मयंक? मयंक आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, आ गया ग्रीन वाली लाइन, माइनर आर्क। रेहान आप बताइए। रेहान, माइनर सेक्टर कौन है बताओ?
माइनर सेक्टर, ठीक है, वेरी गुड। यानी व्हाइट वाले लाइन जो है येलो, पीला वाले लाइन के भीतर है वो माइनर सेक्टर है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, फिर जाओ। ईशानी आप बताइए, इसमें मेजर आर्क कौन है? मेजर आर्क कौन है? ओके, यानी पिंक वाला लाइन। हाँ। अब देखिए, इसमें आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये एंगल है यहाँ पे थीटा। तो ये जो थीटा है क्या है? एंगल है, एंगल बिटवीन टू रेडियाई। एंगल बिटवीन टू रेडियाई। रेडियाई जो है रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है। एंगल बिटवीन टू रेडियाई भी बोल सकते हैं, या फिर इसी थीटा को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे नाम दे दें ए और बी, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट सेंटर। यानी ए बी आर्क से जो सेंटर पे एंगल बना है उसको थीटा बोलेंगे, या फिर एंगल बिटवीन टू रेडियाई को भी थीटा बोलेंगे। यानी बात एक ही है, बस घुमा फिरा के कहा गया है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे भी लिखा आपको मिलेगा तो आपको समझना है कि यही थीटा की बात हो रहा है। ऐसे लिखा मिलेगा तो भी समझना है कि यही थीटा की बात हो रहा है। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हम्म। अब हम बात करने जा रहे हैं आपको एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए एक बात कि ये कोई गोल चीज है। ये गोल चीज, कोई भी गोल चीज बना होगा कैसे? तो इसको अगर हम लोग इस तरीके से, इस पीले वाला लाइन को यहाँ से एक रेडियस मानकर हम इसको 360 पे घुमाए होंगे, इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसको इस तरीके से पूरा घुमाया होगा, तब जाके यहाँ पे एक एंगल बना होगा। उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? 360 डिग्री। यानी जब भी कोई चीज गोल होता है तो उसे हम लोग 360 डिग्री एंगल बोलते हैं कि नहीं बोलते, बताइए। जब भी कोई चीज को गोल घुमाते हैं, अगर कोई चीज को उठाकर यहाँ से ऐसे ले जाएंगे तो ये एंगल जो बनाएगा वो एंगल 360 डिग्री का होता है। ये बात सबको मालूम होना चाहिए। तो सबको मालूम ही है ये बात लगभग। तो हमें इस तरीके से 360 एंगल बनता है तो क्या बनता है? एक सर्किल बनता है। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एरिया ऑफ सर्किल जो है, एरिया ऑफ सर्किल जो है कितना डिग्री एंगल का बना? 360 डिग्री का बना। तो हम एरिया ऑफ सर्किल की जगह क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ 360 लिख सकते हैं, क्योंकि 360 डिग्री एंगल पे बना। तो हम लिख रहे हैं 360, तो एरिया ऑफ 360 भी पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल 360 डिग्री एंगल बनाने से ही बन रहा है। तो एरिया ऑफ 360 डिग्री जो होगा पाई आर स्क्वायर होगा। तो एरिया ऑफ 1 डिग्री क्या होगा? एरिया ऑफ 1 डिग्री क्या होगा? तो एरिया ऑफ 1 डिग्री हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360। यूनिटरी मेथड लगा देंगे। तो एरिया ऑफ कोई भी थीटा डिग्री क्या हो जाएगा? तो कोई भी थीटा का एरिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। और यही जो एरिया ऑफ थीटा जो होता है वो किसी को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ थीटा एंगल। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ थीटा एंगल क्या हो जाएगा? थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। तो ये क्या कहलाता है? एरिया ऑफ सेक्टर कहलाता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप याद रखिए। एरिया ऑफ, फिर से लिख दे रहे हैं ऊपर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ थीटा डिग्री एंगल, यानी कोई भी एंगल पे थीटा डिग्री एंगल के लिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या कहलाता है? थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। तो ये सब आप याद नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेन याद रखना है ये
क्योंकि हमने डेरिवेशन पढ़ा है, फार्मूला कहाँ से आता है वो बताया है। तो आपको मेन एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ थीटा एंगल, ये आपको फार्मूला याद रखना है टू रिमेम्बर। समझ में आया यहाँ तक? लिखना नहीं है, स्क्रीनशॉट लो, इतना टाइम है लिखने के लिए, मारेंगे चाचा की कर देंगे ठीक। हो गया भाई, हो गया आप लोग का? मैम की समझ में आ रहा है छोटू? सच में आ रहा है ना कि उधर समर सिखा दिया है कि कुछ भी सर पूछे यस सर ही बोलना? अच्छा, कोई नहीं भाई, फोन वोन पे भी मिलते होंगे ना, या फिर पबजी उबजी खेलते वक्त? चलिए बहुत अच्छी बात है फिर। सीखो सीखो मुफ्ता, कुछ सीखो तुम। चलिए कोई दिक्कत नहीं। गेम खेलना गलत बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई के वक्त खेलना गलत बात है। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए ले लिए तो अच्छी बात है। चलिए, हमने एरिया ऑफ सेक्टर देख लिया, अब हम लोग लेंथ ऑफ सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है? तो लेंथ ऑफ सेक्टर ही बोलिए या फिर पेरीमीटर बोलिए, बात बराबर ही है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बोलिए, या फिर और मतलब दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। लेंथ और पेरीमीटर एक ही होगा, लेंथ ऑफ सेक्टर बोलिए। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर या फिर लेंथ ऑफ सेक्टर। तो इसका जो हम लोग का फॉर्मूला होता है, हम इसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला जो होता है आपका क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ या फिर लेंथ ऑफ सेक्टर, इसका जो फार्मूला होता है आपका थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एक ये फार्मूला ध्यान रखना है। एक इसके जो पहले जो पीछे जो हम फार्मूला आपको बताया है एरिया ऑफ सेक्टर, वो वाला फार्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है? एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फार्मूला हमने एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, और इसमें भी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर या लेंथ ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा जोड़ लीजिएगा, एंगल थीटा इक्वल में ये आएगा। इसमें भी आपका हो जाएगा क्या? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला सबसे ज़्यादा जरूरी है पूरे क्वेश्चन में, सारे के सारे क्वेश्चन में यही दोनों फार्मूला यूज होगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये फार्मूला को रट्टा मार लीजिए तो आपके लिए सही रहेगा। आपका इस चैप्टर का थ्योरी खत्म होता है। चलिए हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इसको लिख लीजिए या फिर इसको लिख ही लीजिए, क्योंकि अभी कॉपी में सामने लिखा रहेगा तभी क्वेश्चन करवाएंगे। तो क्वेश्चन आप करिएगा तो फार्मूला देखते हुए कीजिएगा। तो इस दोनों फार्मूला को कॉपी में फिलहाल के लिए लिख लीजिए, ताकि आप समझ में आएगा जब क्वेश्चन कराएंगे तब।
सब लोग लिख लीजिए। सीआरटी बुक में कितना एक्सरसाइज दिया है इसका देखिए तो। अच्छा, क्लास में अभी कौन कौन है? और समर, आप और मयंक और मुफ्ता। वो रेहान नहीं है, रेहान भाग गया। चलिए सब लोग लिख लिए। सर्दी खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, सब लोग बोलता काहे नहीं है गधा सब। हो गया सबका? मुफ्ता क्लास में है तुम? कौन कौन है क्लास में अभी? मुफ्ता है, हमारा ईशानी है, मयंक है। अभी तो और कौन कौन आ गया था इसमें? तीन चार ज्वाइन दिखा रहा था, और कोई कोई एक्स्ट्रा आया था क्या? हाँ, मयंक बुक है आपके पास एनसीईआरटी? हाँ, निकाल लीजिए 11.1। हाँ, आप भी निकाल लीजिए, समर, मुफ्ता, सब कोई निकाल लो। मुफ्ता तुम कुछ बोल नहीं रहा है, लगता है तुम फिर पबजी खेल रहा है। ये गेम खेलने से आवाज नहीं आती है ना? चलिए खैर छोड़िए, हटाइए। आप, हम लोग ध्यान देते हैं अपना। देखिए छोटू, हमको पाई की जगह 22/7 यूज करना है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। कह रहा है कि एक सर्किल है और इस सर्किल में एक सेक्टर है। इस तरीके से सेक्टर जो है 6 सेंटीमीटर के रेडियस से बना हुआ है और इसके बीच में 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो पूछ रहा है कि इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, ये वाला सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो हम इसको ए ओ बी मान लेते हैं, ए ओ बी। यानी हमें निकालना क्या है, एरिया। फार्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, पुटिंग द फार्मूला गेटिंग द रिजल्ट। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी निकालना है, तो हमारे पास फार्मूला मालूम है, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। थीटा हम लोग का कितना दे रखा है? थीटा जो है गिवन 60 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन आप लोग लिखिएगा, देखिए हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि हम शॉर्ट में बना रहे हैं, जल्दी जल्दी हिंट दे रहे हैं आपको। हाँ शुभम, अभी क्लास ले रहे थे तू? अच्छा ठीक ठीक। तो हम क्या बता रहे थे कि ये 60 डिग्री थीटा दे रखा है, और इंटू पाई का वैल्यू हम लोग लिख देंगे 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 यानी 36 अपॉन 360।
अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 36 से 36 कट गया, अब बच गया 6 × 22, यानी 22 छके कितना होता है? 6 दूनी 12 के दो, 6 दूनी 12 एक 13, 132/7। अब इसको जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद, वही आपका आंसर होगा। हम डिवाइड वाइड आप करते रहिएगा, हम नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, समझ में आया? हाँ, सेम लगले हाथे क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बड़ी इजी क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल व्हिच सरकमफ्रेंस इज 24 सेंटीमीटर। अच्छा बाबू, एक चीज आपको पता होना चाहिए। सॉरी, पता नहीं आज क्यों ठीक आ रहा है, बार बार तबीयत तबीयत खराब होगा लगता है। आपको पता है एक बात, इस तरीके से कोई चीज होता है ना, तो इस तरीके की चीजों को हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड जो है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट तो कोई गोल चीज होगा ना, तो इसका क्वाड्रेंट तो कह रहा है, क्वाड्रेंट निकालने के लिए तो कह रहा है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। क्वाड्रेंट का मतलब एक सर्किल का एक पार्ट, मतलब सर्किल का ये जो आप क्वाड्रेंट दिख रहा है ना, एक स्लाइस, यानी कोई भी एक स्लाइस हो सकता है। ये वाला स्लाइस मान लीजिए, ये वाला स्लाइस को आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो ये भी एक प्रकार का सेक्टर ही तो है बाबू, ये भी एक प्रकार का क्या सेक्टर है। और इसका सरकमफ्रेंस जो दे रखा है आपका 22 सेंटीमीटर दे रखा है। पूरे एरिया मतलब ये सर्किल का सरकमफ्रेंस 20 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन इसका एरिया केवल एक क्वाड्रेंट का ही निकालना है। तो आपको मालूम है एक क्वाड्रेंट का एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, ये मालूम है कि नहीं मालूम है? जल्दी बताइए, डू इट फास्ट। ये 90 डिग्री होगा ना क्वाड्रेंट में, तो हाँ 90 डिग्री होता है, आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं। यानी इससे हमें इसका एंगल एरिया निकालना है। इस तरीके का एक फिगर है, मतलब इसको काट के इधर लाएंगे तो ये 90 डिग्री का है। ये हमें अच्छी तरीके से मालूम है। तो हमें मालूम है कि हमें इस पूरे सर्किल का, ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस हमें दे रखा है। सरकमफ्रेंस कितना दे रखा है? 22। तो हम सरकमफ्रेंस दे रखा है, लेकिन हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आर की जरूरत है। हमें आर नहीं मालूम है, तो हम सरकमफ्रेंस से आर निकाल लेंगे, क्योंकि सी सरकमफ्रेंस बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। और सी जो है हमें दे रखा है 22, और 2 × पाई की जगह 22/7, और आर हमें निकालना ही है। तो देखिए क्या करते हैं कि अब देखिए, ये 22 से ये 22 कट जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 7/2। अब देखिए थोड़ा सा ये प्रोसेस हम ज्यादा मतलब फास्ट कर दिए। अब ये पता चल गया ना कि 7/2 कैसे आएगा, बोलिएगा तो हम इसको लाइन बाय लाइन प्रोसेस करके दिखा देंगे, या फिर आपको समझ में आ गया? हाँ, हालांकि ये बहुत स्मॉल कैलकुलेशन है, हमने 2-3 स्टेप गैप कर दिया है, वरना हम 22 को इधर लाते मल्टीप्लाई करते, तो उतना करने से अच्छा है कि आप लोग को छोटा कैलकुलेशन मालूम होगा। तो आर बराबर 7/2, जब हमारे पास आर आ गया, तब हमें किस बात की गम है? हमें एंगल मालूम है, आर मालूम है, तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा? थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर। हम फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, वरना हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 2-3 क्वेश्चन के बाद। थीटा हमारा 90 डिग्री है, 90 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 है, और आर का वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि आर स्क्वायर है, और डिवाइड बाई 360। तो हालांकि 360 इसी के साथ डिवाइड हो जाएगा, इसी के नीचे आ जाएगा 360। तो ये 9×4 = 36, और ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 दूनी 22। अब देखिए ये हो जाएगा 11×7 = 77/4 दूनी 8 सेंटीमीटर। अब इसको आप काट छाट करके पॉइंट में लाइएगा, यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत? दिक्कत है बाबू किसी को तो बताइए। समर, तुम बोल नहीं रहा है, गेम वेम खेल नहीं ना रहा है? ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए थे? देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये मुफ्ता क्लास में है।
ईशानी देखिए, चलिए देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 मीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप घड़ी देखे है ना, घड़ी में क्या होता है कि कह रहा है कि एक मिनट हैंड है, एक घड़ी है, एक गोल घड़ी है। ये आपका हो गया 12, 12 के बाद क्या आता है 3, यहाँ पे आता है 6, यहाँ पे आता है 9। तो आपको मालूम है यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक घड़ी है, उसका जो मिनट का सुई है, यानी मिनट का सुई 12 होता है, वो जो है 14 सेंटीमीटर का है। दे रखा है क्वेश्चन में कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। यानी 5 मिनट में वो कितना एरिया स्वेप्ट करता है। यानी यहाँ पे, यहाँ से ये यहाँ पे आता है नीचे, या फिर मान लीजिए ऊपर से नीचे आया, यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ पे मान लीजिए 2 होगा, तो 2 से 3 पर जाने में क्या होता है 5 मिनट लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो ये एरिया निकालना है हमें, एरिया निकालना है। तो ये हमें मालूम है कि ये भी 14 है, ये भी 14 है, लेकिन हमें एंगल नहीं मालूम है। तो एंगल हम आराम से फाइंड कर लेंगे। एंगल फाइंड करने के लिए क्या तरीका है, एंगल फाइंड करने का तरीका है कि आपको मालूम होगा कि घड़ी जो है हमारा क्या करता है, कंप्लीट वन, घड़ी का जो सुई होता है कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन 60 मिनट। ध्यान से सुनिएगा, घड़ी का सुई जो है, एक रिवोल्यूशन जो है, मतलब घड़ी का सुई एक बार पूरे घड़ी का चक्कर लगाता है कितना में, 60 मिनट में। ठीक है, ये 60 मिनट लगाता है, तो पूरा के पूरा घड़ी का सुई जो है स्वेप्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि, इसका मतलब हुआ कि 60 मिनट में घड़ी का जो सुई है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 1 मिनट में 360/60, यानी 0 से 0, 6×6=36। यानी 1 मिनट में मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है किसी को? हेलो? अरे, मेरा नेटवर्क इशू हो गया। हेलो? हेलो? हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो? 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 ओके, नहीं अब फिर से मुझे ये सब बताना पड़ेगा नहीं? वो मेरी दुख है, विषानी की वजह से हुआ है। चलो सब मिटा ही देते हैं। तो एक पहले घड़ी बना रहे हैं। अभी आवाज आ रहा है ना? तुरंत बोलिएगा, अगर आवाज वाज नहीं आ जाए तो पता चलेगा कि हम पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बोलने में मेहनत लगता है। ये 12 होता है, यहाँ यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है। घड़ी का सुई जो है वो उसका लेंथ दे रखा है कितना, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है 14 सेंटीमीटर दे रखा है। मिनट वाला हैंड है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है ना
कि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो मान लीजिए यहाँ पे ये 2 पे होगा, तो 2 पे होगा, 2 to 2 से। हाँ फोन कर रहे थे। हाँ हाँ क्या कुछ काम था, बाहर से लाना था, तो आ गए। तो देखिए ये 2 से 3 पर आने में क्या लगता है, 5 मिनट लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो एरिया स्वेप्ट किया जाता है, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो एरिया स्वेप्ट होता है उसका आपको एरिया निकालना है, सेक्टर निकालना है। तो ये तो अभी 14 है, आपको मालूम है, क्योंकि 14 मिनट है दे रखा है। मिनट का सुई जो है रेडियस की तरह काम कर रहा है, लेकिन हमें एंगल नहीं मालूम है, तब कैसे निकालेंगे। तो सबको मालूम है, आपको मालूम है कि घड़ी का जो सुई होता है, क्लॉक हैंड जो होता है, 1 रिवोल्यूशन जो है इन 60 मिनट, यानी क्लॉक जो है पूरा एक घड़ी का पूरा एक चक्कर लगाता है कितना मिनट में, 60 मिनट में। तो इसका मतलब क्या कि 60 मिनट में घड़ी का सुई जो है कितना एंगल बना रहा है, 360 डिग्री एंगल बना रहा है। तो वो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, 360 मिनट में 360 डिग्री एंगल बना, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 360/60, यानी 6 6 के 36, यानी 1 मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा, तो 5 मिनट में एंगल बनेगा 6 × 5 यानी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हमारे पास रेडियस 14 दिया हुआ है, हमारे पास थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ गया, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा थीटा इंटू πr² / 360, यानी 30 × 22/7 × 14 × 14/360। तो अब इसके बाद आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आएगा वही जो आंसर होगा, सॉल्व बाय योरसेल्फ। कोई दिक्कत? हेलो, अभी भी आवाज नहीं जा रहा था क्या तुम लोग को? फिर बोलता क्यों नहीं है सब? मयंक, मयंक, तो तुमसे बोलते क्यों नहीं हो भाई? अच्छा अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लिए? हम सोच तो वही रहे हैं। बुक है आप लोग के पास? यार ऐसे करेगा तो फिर कैसे होगा? पढ़ लीजिए भाई, पढ़ लीजिए, थोड़ा सा तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए हमें सेगमेंट सीखना पड़ेगा, सेगमेंट। अच्छा, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर एक बुक है, बुक में देखिए तो एग्जाम्पल नंबर 1 बन जाएगा आप लोग से। बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, बनाइए, कोशिश कीजिए, कॉपी में अपने से बनाइए।